प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन ने एक मौका दिया, हमें ज़िंदगी दी, और ये ज़िंदगी जो है खुदावन की तरफ से एक तोहफ़ा है जो हमें दिया गया है आज। तो आज हम जिसने हमें ज़िंदगी दी उसकी बातों के बारे में हम सीखेंगे आज, खुदावन यीशु के बारे में। तो हम दुआ के साथ शुरू करते हैं, खुदावन को दावत देते हैं, क्योंकि उसने कहा जब 2 या 3 मेरे नाम पर जमा हो मैं उनके बीच मौजूद हूँगा। अगर दरवाजे सारे जगहों पे बंद हो, याद रखें यीशु ही वो दरवाज़ा है। और जहाँ भी हो, अगर दरवाजे बंद भी हैं, वो कहाँ से भी दरवाजे बनाएगा और आपके पास आएगा, आपकी ज़िंदगी में ईमान लाएगा, आपकी ज़िंदगियों में फजल लाएगा और आपकी ज़िंदगी को एक बार फिर बहाल करेगा। तो खुशियाँ बनाए, आज हम फिर खुदा के कलाम को सीखेंगे यीशु के नाम में। तो दुआ करते हैं और उसके बाद हमें गीत गाएंगे और फिर खुदा के कलाम को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन के हुजूर अपनी आंखों को बंद करें, खुदावन की मौजूदगी का एहसास करते हुए खुदावन का शुक्र करते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं खुदावन से बात करने के लिए, खुदावन की बातें सुनने के लिए। ऐ खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम सताइश करते हुए प्रभु तेरे कदमों में आते हैं। खुदावन शुक्र करते हैं आज एक और फतहमंद दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा है खुदावन। और ऐ खुदावन हमें ज़िंदगी दी और वो भी कसरत की ज़िंदगी दी है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं, आज की सारी इबादत को यीशु नासरी तेरे हाथों में देते हैं खुदावन। तू अपना फजल और रहम करना है खुदावन। तू हम सबों को तैयार कर ताकि हम सब मिल कर है खुदावन तेरी प्रस्तिश और सताइश में खुदावन शरीक हो खुदावन। क्योंकि तू है खुदावन, जहां लोग तेरे इकट्ठे होते हैं तू वहां हाजिर होता है और सबको बरकत देता है खुदावन। तू सबको बरकत देगा। जो जो यहाँ पे खुदावन जहां कहीं जिस मुल्क में बैठा है खुदावन, वो देख रहा है, वो सुन रहा है खुदावन, वो बरकत पाएगा है खुदावन। क्योंकि तेरा कलाम है खुदावन बंद बंद और गूदे गूदे तक पहुंचता है। डिस्टेंस कोई चीज नहीं। जहां से कलाम सुने खुदावन, हम यहां से पास्टर जी बोलेंगे और जहां जहां सुना जाएगा वहां जिंदगियां बरकत पाएंगी और कसरत से पाएंगे खुदावन। तो पास्टर जी के साथ होना, रूह का मसा देना है खुदावन, और हम सबको है खुदावन आज तू तैयार कर ताकि उस ईमान के लिए हम तैयार हो खुदावन जो तू हमें देना चाहता है और हमारी जिंदगियों में देखना चाहता है कि हम तुझ पर ईमान रखें कि यीशु हमारी जिंदगियों में सब कुछ कर सकता है। ऐ खुदावन तो हम सबको आज बड़ी बरकत देना, यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन और आमीन। हालेलुया। खुदा का कलाम इस पूरे जमाने में, हालेलुया। तेरा कलाम ज़माने में खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। असर दिखा के जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न
न था वजूद किसी शय का जब जमाने में खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। हालेलुया। हर रूप में ये आया। कलाम था खुदावन के साथ, इब्तिदा में था वो, लेकिन इस जमीन पर आया, उसने एक रूप लिया और रूप लेकर बहुत से लोगों की जिंदगियों में एक फर्क लाया, जिंदगियों में बरकतें लाई, जिंदगी लाई, शिफा लाई, बहुत सी चीजें की। हर रूप में हर एक शख्स की अलग अलग तकलीफें, परेशानियां होती है, तो हर रूप में उसने आकर उनकी तकलीफों को हल किया। तो हम देखेंगे खुदा के कलाम के जरिए मत्ती की अंजील 8 बाब 5 से लेके 10 आयत तक। पर अहमियत यह है कि हम 8वीं आयत को हम ज़्यादा अहमियत देंगे, क्योंकि खुदावन से ये शख्स ने कहा, सिर्फ एक अल्फाज कह दे खुदावन, अपने ज़बान से एक बात कह दो और जो मेरा नौकर है वो शिफा पाएगा। तो देखते हैं खुदा के कलाम के जरिए। मत्ती 8 बाब 5 से हम पढ़ेंगे। और जब वो कुफ्र नहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत कर कर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मेरा खादिम फौलज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं भी दूसरों के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूं कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यस्सु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में ऐसा ईमान नहीं पाया। हालेलुया। पूरे जगह में ऐसा ईमान नहीं पाया। और क्या ईमान था जो 8वीं आयत हमने पढ़ा? जबान से सिर्फ एक अल्फाज कह दो चीज़। यीशु को कहा उसने, ढूंढते हुए यीशु के पास। फालिज की बीमारी उस वक्त उसका कोई इलाज नहीं था। आदमी बिस्तर पे लेटा रहते था, कोई दूसरा मददगार हो, रोटी खिलाया, पानी खिलाया, सफाई किया, उनको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह, उनको हर वक्त किसी की जरूरत पड़ती थी। लेकिन एक बात सिर्फ यीशु के मुंह से। लेकिन सवाल पैदा होता है कि खुदावन को कितना बोलना पड़ेगा। जबूर 19 और उसकी 9वीं आयत के लोग उस वक्त जाकर ईमान लाए उसके ऊपर कि कितनी खुदा की बात जो है वो सच्ची है। देखें ज़बूर 19 उसकी 9 आयत। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अब तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ये सच्ची बातें जो है, ये सूबेदार ने आके कहा, एक बात कह दो सिर्फ एक अपनी जबान से, और वो मेरे नौकर जो है, जो बिस्तर पर लेटा हुआ है, वो खड़ा हो जाएगा। हो सकता है बहुत सी चीजें आपकी जिंदगी में ठहर गई होगी, हो सकता है बहुत सी चीजों की आप इंतजार कर रहे होंगे, उसकी बहुत देर और ताखीर हो गई होगी। लेकिन आज वो देर और ताखीर नहीं होगी जब हम उसके कलाम पर अहमियत देंगे, उसके कलाम पर हम अहमियत रखेंगे, उसके कलाम पर अमल करेंगे, उसके कलाम पर हम भरोसा करेंगे। क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है और वो लोगों को आजाद करना चाहता है। यिर्मयाह की किताब 7 बाब 13वीं आयत के अंदर, जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों के पीछे लगे रहते हैं,
नसीहत करते हैं कि वो उनकी बातों पर अमल करे। तो खुदावन हमसे इसी तरह कहता है। क्या कहता है खुदावन? यिर्मयाह 7:13 पढ़ेंगे। और खुदावन फरमाता है, अब चूंकि तुमने ये सब काम किए, यस, मैंने बर वक्त तुमको कहा और ताकीद की, पर तुमने न सुना, और मैंने तुमको बुलाया पर तुमने जवाब न दिया। हालेलुया। 21 और 27, 21 से 27 तक। यिर्मयाह 7:21। अब रबुल फाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि अपने ज़बीहों पर अपनी सोख्तनी कुर्बानियां भी बढ़ाओ और गोश्त खाओ, क्योंकि जिस वक्त मैं तुम्हारे बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, उनको सोख्तनी कुर्बानी और ज़बीहे की बाबत कुछ नहीं कहा और हुक्म नहीं दिया, बल्कि मैंने उनको ये हुक्म दिया और फरमाया कि मेरी आवाज़ के सुनवा हो, और मैं तुम्हारा खुदा होगा और तुम मेरे लोग होगे, और जिस राह की मैं तुमको हदायत करूं उस पर चलो ताकि तुम्हारा भला हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद हमारी सिर्फ भलाई चाहता है, सिर्फ भलाई चाहता है और कुछ भी नहीं। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को नसीहत देते रहते हैं, पढ़ो, रात को ज्यादा देरी से ना आना, जल्दी से सो जाओ, खाना बराबर आराम से बैठ के खाओ। हर माँ बाप अपने बच्चों को नसीहत देते हैं उनकी भलाई के लिए। इसी तरह खुदावंद अपने कलाम के जरिए, क्यों ये इबादतों के प्रोग्राम किया जाता है? ताकि खुदावंद के कलाम की हम हुक्म माने, क्योंकि वो हमारी भलाई चाहता है। उसकी भलाई की वजह से, आप लोगों की भलाई की वजह से ये इबादत के प्रोग्राम चलते हैं। आपकी भलाई, क्योंकि ये हमारी बातें नहीं, ये हमारी सोचें नहीं, ये खुदा की सोचें और खुदा की बातें जो लोगों को भलाई में देखना चाहता है। इसीलिए पहला सैमुएल 3 बाप और 10 आयत हम देखते हैं। हम ये देखते हैं सैमुएल की जिंदगी। इसी तरह हम सबकी जिंदगी में हम बहस ज्यादा करते हैं। खुदावन जब कहता है कोई बातें, हम बहस करते हैं, क्योंकि हमने तालीम बहुत की हुई है। आजकल गूगल्स बहुत आया हुआ है, गूगल्स के पर बहुत से हमें चीजें मिल सकती हैं, लेकिन बहुत सी चीजें गूगल पे वो सच भी नहीं होती है। बहुत सी चीजें हम ढूंढ, लेकिन जब खुदा की बातें आती हैं हम बहस करते हैं। खुदावन नहीं चाहता है कि हम उसकी बातों पर बहस करें। वो हमारी, अगर कोई हमारी भलाई चाहता है तो वो है खुदावंद यीशु। इसीलिए वो हमसे बोलता है, इसीलिए उसने ये कलाम मेरे और आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए छोड़ के गया। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी लगाई गई है कि हम जल्द से जल्द खुदा की भलाई की बातें पूरी दुनिया तक फैलाएं। देखें सैमुएल की, पहला सैमुएल 3:10। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुएल सैमुएल। हाँ, सैमुएल ने कहा, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। हालेलुया, तेरा बंदा सुनता है। जब हम सुनने लगेंगे तो खुदावन हमसे फरमाता रहेगा। जब हम नहीं सुनेंगे, अपना कान दुनिया के तरफ ज्यादा छोड़ेंगे, हम दूसरी बेकार बातों के पर हम ज्यादा तवज्जो देंगे, क्योंकि इन आखिरी दिनों में यही होगा कि हमारे कान जो है कोशिश यही करेगी कोई मसाले वाली बातें सुने। लेकिन खुदावन ने ये कान बनाया है कि हम उसकी आवाज को सुने, उसकी बातों को सुने, उनकी भलाई की बातों को सुने। क्योंकि जब हम उसकी बातों को सुनेंगे हम जानेंगे कि वो हमारे लिए भलाई चाहता है। उसके साथ साथ खुदावन हमें खबरदार भी करता है, हमें होशियार करता है अपने कलाम के जरिए। ईसाई की किताब 6 बाप 8 से लेकर 10 आयत तक वो हमें होशियार करता है, हमें खबरदार करता है। किस चीज के लिए? अगर हम उसकी बातों को नहीं सुनते, अगर हम उसकी बातों पर अमल नहीं करते, खुदावन हमें होशियार करता है, हमें खबरदार करता है। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को होशियार करते हैं, जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को खबरदार करते हैं कि इस तरह करोगे कि आपका मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा, इस तरह अगर आप तुम नहीं करोगे आगे जाके तुम्हारे लिए चीजें अच्छी नहीं हो, तो खुदा का कलाम हमें खबरदार करता है, हमें होशियार करता है। आज अगर हम खुदा के होशियारी के जरिए होशियार हो सकते हैं इस कलाम के जरिए, तो खुदावंद हमें कहता है। इसीलिए खुदावंद हमें खबरदार करता है बहुत सी चीजों को। इसाया की किताब 6 बाप 8 से लेके 10 आयत तक। यशायाह 6 8 से 10 तक पढ़ेंगे। उस वक्त
मैंने खुदावंद की आवाज़ सुनी जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। और उसने फरमाया, जा और इन लोगों से कह कि तुम सुना करो पर समझो नहीं, तुम देखा करो पर बूझो नहीं। तू इन लोगों के दिलों को चरबा दे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखें बंद कर दे, ता ना हो कि वो अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और अपने दिलों से समझ लें और बाज आएं और शिफा पाएं। हालेलुया। खुदावन हमारी सारी जिंदगियों में शिफा चाहता है। वो हमें शिफा देना चाहता है, हमारी जिंदगियों में शिफा देना चाहता है। वो हमारी माली हालात में शिफा देना चाहता है। वो हमारे रिश्तों के अंदर वो शिफा देना चाहता है। हमारी कारोबार में वो शिफा देना चाहता है। हर घराने में वो शिफा, वो हर रूप में आया और हर रूप में इसलिए आया, वो हमें शिफा देने के लिए। खुदावन जो है और उसका कलाम जो है वो शिफा देता है हमें। इसीलिए ये सूबेदार आया, इसीलिए ये बहुत मशहूर शख्स था, हर कोई उसको जानता था, उसकी अहमियत जानता था, किस मकाम का बंदा था वो, किस कुर्सी पे, ऊंची कुर्सी पर बैठता था। लेकिन वो जब आया, उसने शिफा मांगी अपने नौकर के लिए। खुदावंद जो है वो शाफी खुदावंद है, हमें शिफा देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखेंगे ये खुदा के कलाम के जरिए खुदावंद को कितना 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 वक्त लगता था। खुदा को सिर्फ एक अल्फाज कहना पड़ता था पूरी कायनात को बनाने के लिए। अभी भी खुदावंद को ज्यादा बातें कहने की जरूरत नहीं, एक अल्फाज सिर्फ। उसने पूरी कायनात को, ज़बूर 33 उसके 6 से लेके 9 आयत तक, पूरी दुनिया को उसने बनाया। कैसे बनाया? ज़बूर 33 उसकी 6 से 9, आसमान खुदावंद के कलाम से, हालेलुया, और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। हालेलुया, वो समंदर का पानी तोदे की मानत जमा करता है, वो गहरे समुद्रों को मखजनों में रखता है। सारी जमीन खुदावंद से डरे, जहान के सब बाशिंदे उसका खौफ रखें, क्योंकि उसने फरमाया और हो गया, उसने हुक्म दिया और वाक़ई हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस कलाम में जोर और कुव्वत अभी भी है। उस वक्त उसने चीजें तैयार की, इसीलिए ये कलाम अभी भी चीजों को तैयार कर सकता है। इसमें कोई चीज की कमी नहीं है। इब्रानियों का खत 11 बाब और 3 आयत हम देखते हैं। इब्रानियों का 11 बाब 3 आयत, ये यीशु ने शिकस्त देकर मौत को, कब्र को, और बाहर निकलकर इस वक्त बाप के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है। और ये कलाम इब्रानियों का खत 11 बाब और 3 आयत। इब्रानियों 11 3 आयत, ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहिरी चीजों से बना हो। हालेलुया, ईमान से। तो ईमान क्या है? ईमान ये है भरोसा करना। किस पर? इस कलाम पर भरोसा करना। जब कुछ भी नहीं था, खुदावन ने एक कलाम दिया और पूरी कायनात बन गई, लश्कर बन गए। खुदावन की सारी चीजें आज हम जो देख रहे हैं, ये सारी चीजें बन गई। किस तरह? खुदा के कलाम। तो क्या करना है हमें? ईमान। इसीलिए ये इबादत के प्रोग्राम चल। ईमान कैसा आता है? इस कलाम से आता है। इसीलिए ये कलाम जल्द से जल्द हर जगह पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ईमान ही से हम चीजें हासिल कर सकते हैं। और सब चीजों को सिर्फ बनाया नहीं, सब चीजों को पकड़ के रखा हुआ है। किसने पकड़ के रखा हुआ है? इब्रानियों का खत 1 बाब और उसकी 3 आयत। इब्रानियों का खत 1 बाब और 3 आयत। हम देखते हैं सारी चीजें जो आज खुदावन ने बनाई हुई है, साल भर साल हो गया, सब चीजें टूटती है, फूटती है, गिरती है, खराब हो जाती है, लेकिन खुदावन ने उसको अपने कलाम के जरिए पकड़ के रखा। आज अगर अपने घरों में आप चीज़ों को पकड़ के रखना चाहते हैं, आपके बच्चे जो है आप पकड़ के रखना चाहते हैं,
कि उनकी जिंदगियां अच्छी रही और बुरी चीज़ों से दूर रहे, वो आपकी माली चीज़ों के अंदर पकड़ के रखे, तो खुदा का कलाम ही है जो चीज़ों को पकड़ के और संभाल के रखता है। यस, इब्रानियों पहला बाब और उसकी 3री आयत, वो उसके जलाल का परतो और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। हालेलुया। अगर हमें चीजें संभाल के रखनी है, अपनी शादियों को संभाल के रखनी है, कारोबार को संभाल के रखनी है, हमारे बच्चों को संभाल के रखनी है, हमारे घरों को संभाल के रखनी है, तो ये कलाम जो है, सिर्फ ये कलाम जिंदा हर चीजों को संभाल के रखता है। कलोशियन की किताब पहला बाब 17वीं आयत हम देखते हैं। कलाम, इसीलिए हम कलाम ने हमने गीत गाया, हर रूप में आया, वो ये रूप में आया लोगों को बचाने के लिए। गो हेड। कुलसियों पहला बाब उसकी 17वीं आयत, और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। हालेलुया। अगर हमें चीजें कायम रखनी है, संभाले रखनी है, वो सिर्फ ये खुदा का कलाम ही, जिसने सारी कायनात पूरी मखलूकात को बनाया और संभाले रखता है, वो आपको भी संभाले रखेगा। इसीलिए बहुत से लोगों की जिंदगियों को आप खराब देखते होंगे, कारोबार नहीं है, नशों में है, वो घरें टूटी हुई हैं, बच्चे जो है नाफरमानी कर रहे हैं। तो ये जब आप इस इबादत के प्रोग्राम को, ये खुदा के कलाम को आप शेयर करेंगे, दूसरों तक फैलाएंगे, आप भी एक बरकत का वसीला बनेंगे। क्या करता है खुदा का कलाम और क्या कर रहा है इस वक्त? मत्ती की अंजील 8 बाब 8, 13 और 16 आयत हम पढ़ेंगे। वो हमें शिफा देता है। गो हेड। मत्ती 8 उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे। सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, यस, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादम शफा पा जाएगा। यस। 13वीं आयत, और यस्सु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने एतकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खुदावंद खादम ने शिफा पाई। 16वीं आयत, जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर बदरू, हर बीमारियां बहुत सी ज्यादा जो है, उसके पीछे सारे बदरू हैं। जब यीशु आ जाए और ये कलाम उसका उन बीमारी लोगों पर पहुंचे, तो उन्होंने शिफा ही पानी है। कितनी देरी से? फौरन शिफा पानी है। किससे शिफा पानी है? हर बदरू से आजाद होना है। जबूर 107 और 20वीं आयत, खुदावन ने जब लोग बीमार थे, तकलीफ में थे, परेशानियों में थे, जबूर 107 और 20वीं आयत, खुदा ने पता है क्या भेजा उनको? खुदा हम सब की जरूरतों को जानता है। जबूर 107 और उसकी 20वीं आयत, वो अपना कलाम नाजल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। हालेलुया। क्या भेजा उसने? कलाम भेजा। उनकी सारी चीजों से उन्होंने उसको रिहाई दिया। बहुत बीमारी बहुत सी चीजों से हमें बांध देता है, हमें लिमिट कर देता है, हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, हमें सुला देता है। सालों भर साल बहुत सी बरकतों को मिस करते हैं, लेकिन आज का दिन फौरन चीजें हासिल करने का, शिफा हासिल करने का। गैस्ट्रिक कंडीशन किसी की, आप रोटी नहीं खा सकते, आप रोटी खाते हैं आपको प्रॉब्लम उल्टी जैसी होती है, आपकी गैस्ट्रिक कंडीशन, आपको जलन होता है गले के अंदर, खुदावंद अपने कलाम के जरिए आपको शिफा और इस बीमारी से आजाद कर रहा है। 8 साल से आपको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, अतड़ी की प्रॉब्लम है, आपको 8 साल हो गए। वह पाखरू कहता है यीशु के नाम में इस बीमारी से आजाद पाओ। बी सेट फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। किस्म किस्म की, तो ये खुदा का कलाम हमारे लिए क्या करता है? पहला कुरिन्थियंस 2 बाब 9 से लेके 13 आयत तक हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियंस 2 बाब 9 से लेके 13 आयत तक हम देखते हैं। यह खुदावन का सोच है। खुदावन अपना सोच हमारी सोचों में डालना चाहता है। हर कोई सोच देता है यह बीमारी जो है, इस बीमारी से कोई इलाज नहीं है, यह बीमारी जो है
मौत का रास्ता है, ये बीमारी का आप जितना भी खर्चा कर लें, यहां चले जाएं, वहां चले जाएं, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन खुदावंद अपने कलाम के जरिए हमारी सोचों के अंदर अपना सोच डालना चाहता है। पहला कुरिन्थियंस 2 बाब 9 से लेके 13 आयत तक। बल्कि जैसा लिखा है यस वैसा ही हुआ कि Yes. जो चीजें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी ना Yes. आदमी के दिल में आई, Yes. वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, हालेलुया। क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, हालेलुया। ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। और हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। हालेलुया। को रूहानी एक जंग है, इसीलिए हमें नई पैदाइश लेना बहुत जरूरी है। खुदावंद कोई मजहब को नहीं जानता है, खुदावंद सिर्फ अपने बेटे यीशु को जानता है। और जब हम यीशु के नाम को अपनाते हैं और कहते हैं कि तू ही हमारा बचाने वाला है, और वो जब हमारी जिंदगियों में आता है तो पाक रूह हमारी जिंदगियों में आता है। इसीलिए यीशु ने कहा कि जब पाक रूह आएगा वो तुम्हारी मदद करेगा। किसके लिए? हमें समझाने की मदद करेगा, हमें हिदायत करेगा, हमें याद दिलाएगा यीशु की बातें। क्या बातें याद दिलाएगा? कि स्लीप के पर उसने तुम्हारी सारी कीमत दे दी, सारी बीमारियों की कीमत दे दी, सारी तकलीफों की कीमत दे दी, आपकी सारी नालतें उसने अपने ऊपर ले ली, उसने सारी मुश्किलात अपने ऊपर ले ली, आपके सारी बोझ उसने अपने ऊपर ले ली। और कब्र में जाकर और ठीक ठाक मार कर इब्लीस को वो बाहर आया। हमने इस मसीह पर ईमान रखा है जो इस वक्त बाप के दाएं हाथ पर बैठा हुआ है, और उसने कहा मैं तुम्हें कभी भी यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। और वो मददगार हर वक्त हमें याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? खुदा की बातें हमें याद दिलाता है कि उस पर अमल करो। खुदा की बातों पर याद दिलाता है कि उसी की बातों में खुदावन हमारे लिए फायदा सोचता है, खुदावन हमारे लिए फिक्र रखता है, खुदावन ने बड़े मंसूबे हमारे लिए अच्छे अच्छे रखे हुए। ये कलाम हमें उसकी सोच देता है, उसकी सोच देता है। इसीलिए ये कलाम जब उसकी सोच और हमारे दिल में आता है तो इब्रानियों रोमी का खत 10 बाब 8 और 17वीं आयत हम देखते हैं। इससे हमारा ईमान बढ़ता है, और ईमान की बातें आप सब सुन रहे हैं। और जितने गुनहगार, हम सारे गुनहगार थे, सारे दुनिया में सारे गुनाहगार कौन है? जिनको खुदा की कोई सोच नहीं, उनके रूह अभी तक जिंदा नहीं हुए। कोई चीज हमें खुदा की इतनी है। आज अगर हम ऊंचाई पे हैं फिर नीचे जाते हैं, फिर उठते हैं फिर नीचे गिरते हैं, लेकिन जब खुदावंद हमारी जिंदगियों में आ जाता है फिर हम नई पैदाइश पाते हैं। इसीलिए ये पैगाम गुनाहगारों तक फैलाते हैं ताकि वो भी खुदावंद के पास आ जाए। रोमियो का खत 10 बाब 8 और 17वीं आयत। रोमियो 10 उसकी 8वीं आयत, बल्कि क्या कहती है ये कि कलाम तेरे नजदीक है, Yes. बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। Yes. ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं। 17वीं आयत, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया। इसीलिए इब्लीस हर कोशिश करेगा, हर रुकावट लेके आएगा कि लोगों की जिंदगियों में ईमान ना आए। ईमान कोई दूसरे तरीके से नहीं आता। कलाम आपके करीब है, इसीलिए ये इबादतों के प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि कलाम आपके बिल्कुल करीब है। आपका ईमान बढ़ रहा है और आपके दिल में ख्वाहिश आ रही है कि हमें यीशु की जरूरत है। ये कलाम ही जिंदा है। किसी के पेट के नीचे जो है बड़ी तकलीफ है, आप बहुत सी बार आप सो नहीं सकते, आप बैठकर बराबर रोटी नहीं खा सकते,
आज वो दर्द यीशु के नाम में जा रहा है आपसे। आई rebuke दैट पेन टू लीव एंड नेवर कम बैक। आपके पेट के नीचे, बिलो योर स्टमक, यू हैव अ पेन, गॉड इज सेटिंग यू फ्री। बहुत सी बार हम देखते हैं इस जमीन पर खुदावन ने हमें छोड़ा है, जब हम उससे मिलेंगे वो हमें नापेगा। क्या तरीका है खुदावन का नापने का? इसीलिए ये इबादत के प्रोग्राम और इसीलिए ये खुदा का कलाम पूरी दुनिया तक फैल रहा है। यूहन्ना की अंजील 12 बाब वर्स 48। यूहन्ना 12:48 पढ़ेंगे। जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता, उसका एक मुजरम ठहराने वाला है। हाँ। यानी जो कलाम मैंने किया है, आखिरी दिन वही उसे मुजरम ठहरा। हालेलुया। ये कलाम, अगर हम अपनी जिंदगियों को नापना चाहते हैं, ये कलाम हमें अपनी जिंदगियों को नापने देगा। बेहतर ये है कि हम नापें। इसीलिए इब्लीस कोशिश और बहुत बेहद कोशिश करेगा इस जिंदा कलाम को लोगों तक ना पहुंचाए, क्योंकि उनके कान खुदावन ने बनाए हैं उनके ईमान को बढ़ाने के लिए। मकाशफी की किताब 20 बाब उसकी 12 आयत। गो हेड। मकाशफा 20:12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात। और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था, उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। हालेलुया। मुर्दों का इंसाफ होगा। आज इसलिए हम यहां बैठकर ये कलाम को अपने लिए और आपके लिए फैला रहे हैं। किताबें खुलेंगी, बड़ी बड़ी किताबें खुलेगी, हर चीजें मेरा और आपकी और आप सबकी जो सुन रहे हैं, लिखा जा रहा है और उसके तख्त के आगे हम खड़े होंगे। आज उसका कलाम आपकी जिंदगियों में आपको मौका दे रहा है मसीह को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए। आज अगर हम भटक गए हैं, फिर वापस आ जाएं। उसके लहू के जरिए वो पाक और साफ करेगा और आपको अपनाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। दूसरी बात, हम कैसे इस कलाम को जवाब दें, यह हमारी जिंदगियों में कैसे असर करे, कैसे हम इसे कबूल करें हमारी जिंदगियों में। इसको सुनना बहुत जरूरी है और सुनी के हम इसके ऊपर अमल कर सकते हैं। जब खुदावन बात करता है, आप ये आवाज सुन रहे हैं और कलाम जो है वो उसकी है जो आप सुन रहे हैं। आवाज मेरी है, लेकिन ये बातें, कलाम उसकी है। तो जब आप सुन रहे हैं ये बातें, खुदावन चाहता है कि हम इस पर अमल करें। कुरनेलियस अमाल की किताब 10 बाब 31 से लेकर 33 आयत तक हम देखते हैं। अमाल 10 31 से 33 आयत तक पढ़ेंगे हम। और कहा, ए कर्नेलियस, तेरी दुआ सुन ली गई हालेलुया। और तेरी खैरात की खुदा के हजूर याद हुई। बस किसी को याफा में भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, अपने पास बुला। वो समुंदर के किनारे शमौन दबाग के घर में मेहमान है। बस उसी दम मैंने तेरे पास आदमी भेजे और तूने खूब किया जो आ गया। अब हम सब खुदा के हजूर हाजिर हैं, ताकि जो कुछ खुदावन ने तुझसे फरमाया उसे सुने। हालेलुया। हर कुर्बानी हम करें, जितना भी हम अच्छे काम करें, हम गरीबों को और बेवाओं को, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खुदावन चाहता है कि हम उन सब की देखभाली करें। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हमें आसमान पर ले जा सकती है, वो है ये अंजील। जब हम इस अंजील को सुनते हैं, खुदावन चाहता है कि हम उस पर अमल करें। अमल क्या है? कि यीशु आसमान से नीचे आया, स्लीप पर गया, स्लीप पर हमारे गुनाहों को लिया, मरा, दफन हुआ, कलाम के मुताबिक तीसरे दिन जिंदा हुआ और इस वक्त बाप के दाएं हाथ पर बैठा हुआ। जब हम ईमान रखते हैं,
होंठों से इकरार करते हैं, हमारा रास्ता जो है वो आसमान के लिए खुल जाता है। सबसे पहले खुदावन, लेकिन हम इसके ऊपर बहस भी कर सकते हैं, कैसे वो खुदा का बेटा है, हम क्यों हमने अच्छे अच्छे काम किए हैं, हमने तो ये खुदा को ये कहता है इस तरह, लेकिन खुदावन नहीं चाहता हम किसी चीज पर बहस करें, खुदा की कोई भी बातों पर हम डिस्प्यूट ना करें। पहला शमूएल 15 बाब 13 से लेके 15वीं आयत हम देखते हैं। पहला शमूएल 15:13। फिर शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तू खुदावन की तरफ से मुबारक हो, मैंने खुदावन के हुक्म पर अमल किया। शमूएल ने कहा, फिर ये भेड़ बकरियों का ममैना और गाय बैलों का बनबाना कैसा है जो मैं सुनता हूं। शाऊल ने कहा, ये लोग उनको अमालेकियों के हाथ से ले आए हैं, इसलिए कि लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को जीता रखा, ताकि उनको खुदावंद तेरे खुदा के लिए ज़बह करें, और बाकी सबको तू हमने नेस्त कर दिया। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो कुछ खुदावन ने आज की रात मुझसे कहा है वो मैं तुझे बताऊंगा। उसने कहा, बताइए। हालेलुया। खुदावन जो है हर चीज से पहले सारी चीजों को जानता है, इसीलिए खुदावन ने कहा हर चीज को बीच में से जो मेरी बीच में आता है उन सारी रुकावटों को पीछे हटा दे। खुदावन कोई चीज हम अपनी तरफ से बहुत सी चीजें करना चाहते हैं, हमने जो चीजें सीखी इंसानों से हम बहुत सी चीजें करना चाहते हैं, लेकिन ये कलाम रोशनी और चराग हमारे लिए जो हमें वाज़े तौर पर चीजें कहता है क्या करने के लिए, ताकि हम अपनी जिंदगी में कहां भी ठोकर ना खाएं। इसीलिए मत्ती की अंजील 13 बाब 13 से लेकर 15वीं आयत इजराइल के लोगों के लिए देखें खुदावन क्या कहता है। यस, मत्ती की अंजील 13 बाब 13 से लेके 15वीं आयत। हालेलुया। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और Yes. सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। मैं उनके हक में यसाया की ये पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज न समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम न करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है, और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। हालेलुया। रोमी का खत 10 बाब 31 आयत के अंदर खुदावन की ख्वाहिश है कि हम हर जगह में शिफा पाएं, लेकिन अगर हमारी जिंदगियों में चर्बियां आ जाए, हमारे कान जब उठ जाए और हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हमने अपनी चलानी है, फिर हम चीजों को ना सुन सकते ना चीजों को हम देख सकते हैं। खुदावंद हमारी जिंदगियों में शिफा लाना चाहता है, शिफा देना चाहता है। रोमी का खत 10 बाब 31 आयत। अच्छा, रोमियो 10:31। यस। लेकिन इस्राएल के हक में यूं कहता है कि मैं दिन भर एक नाफरमान और हुज्जती उम्मत की तरफ अपने हाथ बढ़ाए रहा। खुदावंद हर वक्त हमारी जिंदगियों में शिफा लाना चाहता है। जब भी खुदावंद हमसे बोलता है, खुदावंद देखता है कि हम कैसे उसके कलाम पर अमल कर सकते हैं। हमारी रिएक्शन खुदावंद की बातों के पर यह जाहिर करता है कि हमारा दिल कहां है। कैसे पता चल सकता है? हम जब डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टरों ने मशीनें लगाई हुई हैं, मशीनों पे हम चेक करते हैं और फिर डॉक्टर कहता है कि ये दिल आपका इस तरह है, ये वाल्व ऐसा है, ये वाल्व वैसा है, ये इस तरह होगा, उस तरह। हम सब बातों पर यकीन करते हैं, लेकिन खुदा की बात के पर कैसे हम जाने कि हमारा दिल खुदा के साथ है? अमाल की किताब 17वीं बाब और 11वीं आयत। कैसे हमें पता चलेगा
कि ये दिल जो है, उसका कलाम हमारे दिलों को जाहिर करता है। जिस तरह हम अपने दिलों को चेक करने जाते हैं, मशीन हमारे दिलों को चेक करता है, ये कलाम हमारे दिलों को चेक करता है कि कहां लगा है हमारा दिल। हमें खुद पता चलेगा। हमारे पास रिपोर्ट्स आते हैं, हम वो रिपोर्ट देखते हैं डॉक्टरों का, डॉक्टर कहता है ये आपका दिल ऐसा है, ऐसा दिल में ये है, देखो देखो ये इस तरह है, और फिर हम सच चीज़ों पर यकीन करते हैं। ये कलाम हमें बताता है, जाहिर करता है कि हमारा दिल कैसा है। गो हेड। अमाल 17 उसकी 11वीं आयत। ये लोग थसलीके के यहूदियों से नेक जात थे, यस, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना की अंजील 7 बाब 17वीं आयत हम देखते हैं, और हर वक्त इस कलाम के पीछे क्यों इसकी इबादतें हैं, क्यों ये यूट्यूब पे फेसबुक के पर है, वो इसलिए ताकि आप देखते रहें और इन प्रोग्रामों को और आगे देखते रहें और पीछे जाकर देखते रहें जो इबादतों को जो लोड किया गया हुआ इसके पर। क्या वजह है? उससे हमारा दिल जो है वो जाहिर होगा, मैं खुदा की और बातों की सख्त जरूरत है। ये बहुत जरूरी है कि हम ये बातें दूसरों तक भी फैलाएं, ताकि उनके भी दिल खुदा की मोहब्बत से और इस कलाम की मोहब्बत और इस कलाम के लिए मोहब्बत आ जाए। दिन रात वो कलाम को देखते रहते थे, चेक करते रहते थे, क्योंकि ये लम्हा, ये वक्त जो है इस तरह गंभीर है। लोगों के अंदर डर, खौफ, शक, परेशानियां, ये सारी चीजें लोगों की जिंदगियों में हमला कर रही है। और ये इबादत की प्रोग्राम इसलिए चल रहा है ताकि शक पीछे चला जाए और आपका ईमान और उम्मीद खुदा की जिंदगी के पर आए। हालेलुया। गो हेड। यूहन्ना 7 बाब 17 आयत। अगर कोई उसकी मर्जी पर चलना चाहे तो वो इस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूं। हालेलुया। इसीलिए इन इबादतों में हम ये हवालों को पढ़ते हैं, ये खुदा की बातों को हम पढ़ते हैं, ताकि जो कुछ ये आवाज से ये बातें बोली जा रही है, ये खुद कोई इंसान की सोच है या खुदा की सोच है। और आप ये इबादत की जो प्रोग्राम देख रहे हैं, ये सब कुछ खुदा की सोच है और खुदा की बातें हैं ये। हालेलुया। इसलिए ये इबादत की जा रही है। खुदावन चाहता है कि मैं और आप अपनी किरदार कैसे गुजारें। पहला कुरिन्थियंस 6 बाब और 18 आयत। पहला कुरिन्थियंस 6 बाब 18 आयत। हालेलुया। 6 बाब और उसकी 18वीं आयत पढ़ेंगे। हरामकारी से भागो। यस। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर हैं, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। हालेलुया। तो खुदावंद हमें इस कलाम के जरिए जो है हमें बताता है, हमें होशियार करता है कि ऐसे इन चीजों से किनारा करो, भागो। पहला कुरिन्थियंस 15वीं बाब 15 और 33 और 34। फर्स्ट कुरिन्थियंस 15 चैप्टर वर्स 33 to 34। फरेब न खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती। यस, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ यस। और गुनाह न करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूं। हालेलुया। दोस्ती, कैसे दोस्ती रखते हैं, किन के साथ? ये हमारे टाइम पर हमारे माँ बाप जो है वो बहुत ध्यान रखते थे हमारे दोस्त कौन है, किन के साथ हम बैठते हैं, किन के साथ उठते हैं, कहां हम जाते हैं, कौन है वो दोस्त, कौन से घर का है वो, ये सारी चीजें, किस संगत में हम बैठते हैं, किसकी सोबत में हम बैठते हैं। इसी तरह खुदावंद भी हमें होशियार करता है, हमारे किरदार के अंदर एक फर्क लाता है। ये वो चाहता है कि हम इसके कलाम को सुने और सुनकर इसके पर अमल करें। इज़ाया की किताब 55 बाब 6 से लेके 9 आयत तक।
जो कुछ, कोई चीज बीच में ना छोड़े। गो हेड। यशाया 55:6 से 9 पढ़ेंगे। जब तक खुदावन मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तरक करे और बदकरदार अपने ख्यालों को, हालेलुया, और वो खुदावन की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा, हालेलुया, और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से माफ करेगा। हालेलुया, खुदावन फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद। हालेलुया। फर्क है, ये कलाम की ये अहमियत है। आज ये हम लोगों ने ये हाथों में पकड़े हुए हैं, हम इसको इस मुंह से दोहरा रहे हैं, इसकी ये अहमियत है। इस जमीन इसे संभाल नहीं सकती, इस सोचों को, उसकी बातों को। तो इसीलिए हम वो बातें कहते हैं जो खुदावंद कहता है। इब्रानियों का खत 1 बाब 1 से लेके 2 आयत तक। इब्रानियों 1 बाब 1 से 2। अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा ते हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। हालेलुया। बेटे के जरिए। बेटा कैसा हो सकता है खुदा के पास? उसकी सोचें आपकी सोचों से ज्यादा बड़ी हैं, उसके तरीके आपसे और मेरे से ज्यादा तरीके से बड़े हैं। आज से 50 साल पीछे अगर किसी को आप कहते थे कि आज मैं वो मोबाइल फोन से बात करूंगा जिसमें कोई वायर नहीं होगा और मैं कनाडा भी बात करूंगा गाड़ी में चलते हुए, हम सब हंसते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि आज हम मोबाइल फोन अपनी गाड़ी में कनाडा अमेरिका में नंबर को मिलाकर गाड़ी में चलाते हुए हम उनसे बातें करेंगे। अगर आज से 50 साल पीछे आप अगर ये बातें करते तो लोग हंसते थे और ठट्ठे उड़ाते थे। वो खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? कलाम पहले से मौजूद था, इस जमीन पर आया, उसने सिर्फ इंसान का एक रूप लिया, सिर्फ इंसान का रूप लिया और उसका नाम था यीशु, खुदा का बेटा। इसीलिए हम कुछ ज्यादा नहीं बोलते, ना खुदा के कलाम को कोई कम बोलते हैं। हम गलेशियन की किताब 1 बाब 11 से लेके 12 आयत तक। गलतियों 1 बाब उसकी 11 और 12 आयत। ए भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से जो मुझे उसका मुकाशफा हुआ। हालेलुया। आज अगर हम ये पैगाम लेकर आ रहे हैं, ये उसका पैगाम है। अम्माल की किताब 4 बाब और 20वीं आयत। लोग हैरान हो जाएंगे क्योंकि खुदा का कलाम हैरान करता है लोगों को, मौत से बाहर निकालता है, नामुमकिन को मुमकिन करता है, अंधेरे को रोशनी में तब्दील करता है। खुदावंदी कर सकता है, और कैसे? उसके कलाम के जरिए। खुदावंद कोई चीज उसके कलाम के बाहर नहीं करता। इसीलिए यह कलाम मुझे और आपको दिया जो उसकी मर्जी है। यस प्लीज। अमाल 4 बाब उसकी 20 आयत। क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। हालेलुया। Oh my God, I sense the anointing of the Holy Spirit. ग्रेस एक नाम है, ग्रेसी, ग्रेसी। यस, खुदावन एक नाम दे रहा है मुझे, ग्रेसी। आपका एक हाथ के अंदर तकलीफ है, ग्रेसी। यीशु नाम में may there be healing taking place in you. ग्रेसी नाम, ग्रेसी, ग्रेसी। आपको ये तकलीफ है ये हाथ के अंदर, be healed in the mighty name of Jesus. और ये खुदावन का मुकम्मल काउंसिल है ये किताब। अमाल की किताब 20 बाब 27 आयत। अमाल 20:27 पढ़ेंगे। क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी
तुमसे पूरे तौर पर बयान करने से ना झिझका। हालेलुया। पूरा पूरा आज अगर आप सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं, ये पूरा मुकम्मल खुदा का किताब है, मुकम्मल। हम नहीं कह रहे, खुदावन कह रहा है, क्योंकि उसकी बातें ये, हम ये बातों को दोहरा रहे हैं, ना कम ना ज्यादा। जो खुदावन कहता है वो बातों, इसीलिए ये इबादतों में हम पढ़ रहे हैं। ये अमाल की किताब 20 बाब 20 से लेके 21 आयत तक, ये जो लोग खो गए हैं, भटक गए हैं, जो रास्ते मांगते हैं, ये इबादत की प्रोग्राम इसलिए उनके लिए किया जाता है, हम सब के लिए, क्योंकि यीशु ही रास्ता है, पाक रूह ही रास्ता है, ये कलाम ही रास्ता है, और इसी के जरिए हम सब आसमान पर पहुंच सकते हैं। गो हेड। अमाल 20 बाब उसकी 20 और 21 आयत। और जो जो बातें तुम्हारे फायदे की थीं उनके बयान करने और एलानिया और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, Yes. बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तो तौबा करो। खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। हालेलुया। तौबा करके, सिर्फ तौबा नहीं करना, तौबा करके यीशु को अपनाना है, उसे तौबा कहते हैं। बहुत सी बार लोग कहते हैं हमने तौबा कर लिया, लेकिन तौबा करके आप किसके साथ मिले हैं? हम तौबा करके वो शख्स जो जिंदा हो गया हुआ, कब्र से बाहर निकल गया है, हमने उनको अपनाया हुआ, जिसका नाम है यीशु। जिसको आप अपना रहे हैं उसका नाम है यीशु। इसीलिए क्या आप सुनते हैं? इज़ाया की किताब 30 बाब और उसकी 10वीं आयत, यशायाह 30:10। और जल्दी से अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखें, हम अभी दुआ करनी शुरू करेंगे आपके लिए। हालेलुया। जो गैब बीनों से कहते हैं गैब बीनी ना करो, और नबियों से कि हम पर सच्ची नबूतें जाहिर ना करो। हमको खुशगवार बातें सुनाओ और हमसे झूठी नबूवत करो। इसीलिए बहुत सी बार लोग कहते हैं यही, अच्छी अच्छी बात करो, चॉकलेट की बातें करो, मिठाई की बातें करो, अच्छी चीज होने वाली है उसकी बातें करो। लेकिन वो नबी होता है जो सिर्फ खुदा का पैगाम ले आता है। जब हम तौबा नहीं करते हैं, दूसरे रास्तों पे होते हैं, आगे कोई चीज अच्छी नजर नहीं आती। लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं, फिर हमारा एक मुस्तकबिल अच्छा और बेहतर हो जाता है। पहला पतरस 4 बाब और 11वीं आयत। आज खुदावन हर एक मुंह को छूना चाहता है, हर एक को छूना चाहता है, ताकि हर एक शख्स उसके नाम को बुलाए इस इबादत के जरिए, इसे आगे फैलाएं। आज जो आपने सुना है, लोगों को इस बातों की सख्त सख्त जरूरत है। इसीलिए नबियों का यही एक निशानी है, वो खुदा से पैगाम लाते हैं। वो जानता है उस लम्हे में क्या कहना है। आज लोगों की जिंदगियों में डर और खौफ लगा हुआ है। नौकरियां कब रहेगी, कब नहीं रहेगी, माली हालात कैसे अच्छे रहेंगे, इकोनॉमी की कंडीशन क्या होगी, क्या नहीं होगी, कौन कल जिंदा रहेगा, कौन कल मरेगा। इब्लीस ने डर और खौफ डाला हुआ है, फिक्र डाला हुआ है, परेशानियां डाली हुई है। आज ये इबादत का प्रोग्राम आप लोगों को इन सब से आजाद कर रहा है, और आपका जिंदा उम्मीद इस कलाम पर खुदावन यीशु पे लगा रहा है। गो हेड। पहला पतरस 4 बाब उसकी 11वीं आयत। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है। अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद उसी की है। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज ये कलाम आपको क्या चाहिए? क्या आपकी जिंदगियों के अंदर जो खुशी ले आए, आंसुओं को पोंछे, आपकी आंखों के सामने, आपके हाथों के अंदर आपकी औलाद जो है, या चंद लोग जो देख रहे हैं, आपको मुश्किल होती है सोने में, आपके घरों में मुश्किल होती है सोने में। आज खुदावन इस कलाम के जरिए कहता है, मैं तुम्हें मीठी नींद देता हूं।
वो हमें नींद देता है। नींद भी हमारी एक खुराक है। अगर किसी की नींद पूरी नहीं होती है, उनकी शुगर प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, गुस्सा ज्यादा हो जाते हैं, बहुत सी इमोशनल डिस्टर्बेंस उनकी जिंदगियों में होता है। इसीलिए खुदावंद आपको मीठी नींद देने की वादा करता है यीशु के नाम में। हालेलुया। ट्यूमर यीशु नाम में शिफा पा रहे हैं। अपनी दरखास्तें लिखें। अब हम आपके लिए थोड़ी देर के लिए हम आपसे साथ दुआ करेंगे। हालेलुया। यस, आइए हम खुदावंद के हुजूर हाजिर होते हैं सब। इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र कीजिए। ये खुदावंद का कलाम आज हमारी ज़िंदगियों को बदलना चाहता है। वो चाहता है कि हम इस कलाम पर एतबार करें। खुदावंद ने सबसे ज़्यादा इज्जत अपने कलाम को दी। आमीन। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ और तेरी हम्द और तेरी सताइश करते हैं खुदावंद, तेरे फजल के लिए जो हम पर हुआ है खुदावंद। फजल का नाम यस्सु मसीह है खुदावंद। हम उसके लिए तेरे शुक्र गुजार हैं। और उसने जो हमें कलाम दिया है खुदावंद, ये कलाम है खुदावंद, हमारी जिंदगी में हर मसले को हल करना जानता है। ये वो किताब है खुदावंद, ये वो बातें हैं तेरी है खुदावंद, जिसमें तमाम सॉल्यूशंस मौजूद हैं। हालेलुया। यस्सु, जिंदगी का हर सॉल्यूशन तेरे कलाम में मौजूद है। हालेलुया। तेरा कलाम एक्चुअली तेरी बातें हैं खुदावंद, और जो तू कहता है, जैसा कि खुदावंद हमने खुदावंद 8वीं आयत में मत्ती की पढ़ा 8 बाब की, कि वो कहता है जुबान से बस तू कह दे, तू कह दे खुदावंद, तो सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। ये ईमान रखिए कि हमारा खुदावंद आज जो अपने कलाम में कह चुका है, वो सब कुछ हमारी जिंदगियों में मुमकिन होने वाला है। खुदावंद की कही हुई बातें ये कलाम में है, और ये सब हमारी जिंदगियों में मुमकिन होगी। हम खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरे कलाम पर ईमान रखते हैं, और तुझसे दुआ करते हैं कि इस ईमान को हमारे अंदर जिंदगियों में कूट कूट कर भर दे। पाखरू, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमारे साथ दे, तू हमारी रहनुमाई कर। तू जैसा कि हमारा उस्ताद है, हमारी रहनुमाई कर। हमें सिखा कि हमने कितना ईमान खुदावन पर रखना है, हमें कैसे ईमान को लेकर चलना है, हमें कैसे इस कलाम पर चलना है। पाखरू, तेरी हदायत चाहते हैं खुदावन। जहां जहां ये कलाम सुना जा रहा है, ऐ खुदावन, वहां पर ऐ खुदावन आज ईमान तेरा पहुंचे। ऐ खुदावन, उनके दिलों में ईमान ठहर जाए कि यही खुदावन का कलाम है जो हमें नजात, शिफा और रिहाई दे सकता है। हम खुदावन तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं, और तुझसे दुआ करते हैं कि हम सबों को इस कलाम के मुताबिक चलने की तौफीक दे। यीशु, तेरा फजल, तेरा रहम और तेरा करम मांगते हैं। उन तमाम बीमारियों को, उन तमाम तकलीफों को, उन तमाम परेशानियों को, उन तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट को जो यीशु लोगों ने उठाई, तेरे लहू में है खुदावन, और तेरे कलाम के वसीला से, तेरे कलाम की उस आयत के मुताबिक हालेलुया, मैं तुम्हें दूंगा। तो ऐ खुदावन, हम शिफा मांगते हैं, तू रिलीज कर एक एक की जिंदगी में शिफा को, एक एक की जिंदगी में बहाली को, एक एक की जिंदगी में खुशी को, एक एक की जिंदगी में ईमान को, एतकाद को, भरोसे को अपने कलाम में रिलीज कर। यीशु, तेरा फजल और तेरा करम एक एक की जिंदगी पे हो। और आज है खुदावन, हम कसरत से झोलियां भर भर कर ये बरकतें साथ लेकर जाए। तेरा फजल, तेरा रहम और तेरा करम मांग लेते हैं, यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। राहों में कांटे घर हो, रुकना नहीं, चल जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो, दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, सारी रुकावटें पीछे हट रही है, अंधेरा रोशनी में तब्दील हो रहा है, बीमारियां शिफा में, सब चीजें रास्ता बना रही है आपके लिए। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान।
राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तो विश्वास करना संसार के के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। इन कष्टों से पार हो जाएगा तू, अगर यीशु तेरे साथ है। आज वो आपके साथ है वादे के मुताबिक। रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आज आपके सारे दुखों को उठाकर ले गया। आज आपको आराम दिया उसने, सिर्फ आराम देता है वो। जितनी दरखास्तें थी आज हमने दुआ की, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पर इसे शेयर करेंगे आप एक बरकत का वसीला बनेंगे। हर रोज़ हर शाम को ये कलीसिया दुआ करती है हर दरखास्तों पर, तो अपनी दरखास्तें ज़रूर भेजें। हम हर रात को आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। डोंट मिस एनी ऑफ द सर्विसेज, इन इबादत के प्रोग्रामों को। हर जुम्मे को हमारी लाइव ट्रांसमिशन, बुध को जो है हम यूएई के अंदर, दुबई के अंदर ट्रिनिटी चर्च में मिलते हैं। ऑफ कोर्स जो कवानीन है उसके मुताबिक हम मिलते हैं। अगर आप दुबई के अंदर हैं, रजिस्टर करें, उस व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, और ज़रूर इबादतों में शामिल हों। और फिर इतवार को हमारी बाइबल स्टडीज़ होती हैं, जहाँ हम खुदा के कलाम को और गहरी में सीखते हैं। हर एक इबादत में शामिल हों और शेयर करें, दूसरों को बताएं, क्योंकि अल्टीमेटली खुदा का कलाम ही है जो हर वक्त हमारे साथ रहेगा। खुदावन आपको ब्लेस करे सारी चीज़ों में। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी हो ज़मीन पर भी। यीशु के नाम में हर एक को बरकतें देगा, यीशु नाम में। अब खुदा बाप की मोहब्बत, खुदावन यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत हमारे साथ और खुले ईमानदारों के साथ रहे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू। फिर हम मिलेंगे दूसरी बार।